एल्काइन के हमारे दूसरे अध्याय में हम एल्काइन की रासायनिक अभिक्रियाओं को ही अध्ययन करेंगे और हम देखते हैं कि यदि हम एल्काइन पर का हाइड्रोबोरनीकरण कराएं या BH3 की क्रिया कराएं तो सर्वप्रथम 3 अणु एल्काइन का उपयोग BH3 की उपस्थिति के द्वारा होता है और हमें ट्राई एल्कीन बोरोन प्राप्त होते हैं, जिसका जल अपघटन कराने पर हमें प्रोपीन अणु प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें प्रोपीन का निर्माण होता है और ये प्रोपीन जो कि पुनः एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी एल्काइन की क्रिया जल से कराएं तो इनोल रूप कीटो रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसके एसिटिलीन के मरकरी की अभिक्रिया उपस्थिति में कराने पर हमें कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इसके अम्लीय गुण का हम अध्ययन करें तो एल्काइन में कार्बन परमाणु sp संकृत होता है, अतः इसमें 50% S लक्षणों के कारण कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक हो जाती है, जिसका अध्ययन हम पूर्व के हमारे अध्याय में कर चुके हैं। और यदि इस कार्बन में एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो यह हाइड्रोजन को H+ आयन के रूप में भी निष्कासित कर देते हैं। इसी कारण 1 एल्काइन अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि 2 एल्काइन में द्विबंध कार्बन में कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। इसके कारण 2 एल्काइन अम्लीय गुण नहीं दर्शाता। अतः 1 एल्काइन में कार्बन पर sp संकरण होना, उसमें S गुण 50% होना, जिसके कारण उसका जेड इफेक्ट और उसकी विद्युत ऋणता अधिक हो जाती है। इसी कारण वह अम्लीय है, जबकि 2 ब्यूटाइन अम्लीय नहीं है। इसका भी अध्ययन हम अपने इसी अध्याय में आगे के भाग में करेंगे। निम्न अभिक्रियाओं के द्वारा उनके अम्लीय गुण को प्रमाणित किया जा सकता है। यदि हम सोडियम धातु से कराएं तो सोडियम धातु H+ आयन से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कराता है और एल्काइन के अम्लीय गुण को दर्शाने के लिए सोडियम धातु एल्काइन से जुड़ जाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और सोडियम प्रोपॉक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड का निर्माण करता है। गिनियार अभिकर्मक से यदि हम कराएं तो यदि सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित है तो मीथेन या एल्केन का निर्माण होता है। टोलन अभिकर्मक से टोलन अभिकर्मक AgNO3 और NH4OH का सॉल्यूशन होता है और ये हमारी प्रयोगशाला में भी उपस्थित रहता है। जब भी हम सक्रिय हाइड्रोजन युक्त एल्काइन या एथेन की क्रिया इससे कराएं तो हम देखते हैं कि सक्रिय हाइड्रोजन या H+ आयन के रूप में पृथक हो जाते हैं और मरकरी जुड़ जाता है और हमें एसिटिनिलाइट प्राप्त होता है। इसी प्रकार क्यूप्रस क्लोराइड और NH4OH की क्रिया कराएं तो हम देखते हैं कि कॉपर एसिटिनिलाइट बनाता है, जो कि लाल रंग का होता है, जिसके आधार पर हम उसकी अम्लीयता का गुण निर्धारित करते हैं। 1 एल्काइन और 2 एल्काइन में किस प्रकार विभेद किया जा सकता है। हमने पढ़ा कि 1 एल्काइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। अतः 1 एल्काइन फेलिंग विलयन के साथ कॉपर एसिटिनिलाइट का लाभ अवक्षेप बनाता है, जबकि अम्लीय कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन समूह के कारण 1 एल्काइन टोलिन अभिकर्मक के साथ सिल्वर एसिटिनिलाइट बनाती है का श्वेत अवक्षेप बनाती है। इस प्रकार सक्रिय हाइड्रोजन या H+ आयन देने के कारण यह फेलिंग में लाल रंग और यदि यह तौलभिकर्मक में श्वेत अवक्षेप देता है। उपयुक्त दोनों परीक्षणों में 1 एल्काइन में तो संपन्न होते हैं, लेकिन 2 एल्काइन अथवा एल्किनों में ये परीक्षण नहीं देते हैं, जिसके कारण इनमें विभेद किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हमारे पास 3 सिलेंडर हों जिनमें एक एथेन, एथीन और एसिटिलीन भरी हुई हो तो उन पर लेबल लगा हुआ न हो तो हम इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। फेलिंग विलयन की क्रिया कराने से या टोलन विभाग में यदि श्वेत अवक्षेप आए या फेलिंग विलयन के साथ लाल अवक्षेप आए तो उसमें एसिटिलीन होगी। बहुलीकरण पहली अभिक्रिया द्विलकीकरण है, क्योंकि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि यदि इसमें 2 यौगिक भाग लेते हैं। यदि हम एथाइन की क्रिया क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराएं तो उसका द्विलकीकरण हो जाता है और वाइनिल एसिटिलीन प्राप्त होता है, जो कि पुनः एक अणु एथाइन के साथ क्रिया करके डाइवाइनिल एसिटिलीन बनाता है। इसी प्रकार यदि
वाइनिल एसिटिलीन की क्रिया HCl से कराएं तो क्लोरोपीन बनता है, जो कि बहुलीकरण के द्वारा नियोप्रीन या संश्लेषित रबर के रूप में प्राप्त होता है। तिलकीकरण, क्योंकि इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें 3 अणु भाग लेते हैं। यदि एसिटिलीन को रेड हॉट निकल ट्यूब से प्रवाहित किया जाए तो 3 अणु एल्थाइन के आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके बेंजीन में परिवर्तित हो जाते हैं। और यदि हम प्रोपाइन की बात करें तो वो 135 ट्राई मेथिल बेंजीन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे मेसिटिलीन भी कहते हैं। चतुलीकरण अभिक्रिया निकल साइनाइड की उपस्थिति में होती है। इसमें 4 अणु भाग लेते हैं और साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन का निर्माण होता है। यदि हम एथाइन के ऑक्सीकरण की बात करें तो पहला क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2CR2 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है और ऑक्सीकरण कराने पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन टूट जाता है और वह कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार एथाइन या 2-ब्यूटाइन की हम बात करें तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है या एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। और यदि हम 2 से अधिक कार्बन का ऑक्सीकरण कराएं तो हमें अलग अलग कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। यदि हम इसकी क्रिया ओजोन गैस से कराएं तो एथाइन ओजोन से क्रिया करके एक ओजोनाइड समान संरचना बनाता है, परंतु इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एक सिंगल बॉन्ड होता है, अतः इसे ओजोनाइड के समान संरचना तो कहते हैं, परंतु ये ओजोनाइड नहीं होता, जो कि जिंक और H2 की उपस्थिति में जल अपघटित होकर ग्लाइऑक्सेल बनाता है। इसी प्रकार 2-ब्यूटाइन भी ओजोन के साथ क्रिया करके डाइमेथिल ग्लाइऑक्सेल बनाता है। इसकी दहन को जब भी हम देखें तो यदि हम एसिटिलीन का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराएं तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक अणु कम जल का प्राप्त होता है, अर्थात एथेन के दहन के द्वारा या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार इसका समावयवीकरण कराएं तो एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर यह 1-ब्यूटाइन 2-ब्यूटाइन में, और यदि सोडियम एमाइड के साथ गर्म कराएं तो 2-ब्यूटाइन 1-ब्यूटाइन में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे हमने दहन की बात करी, तो यदि हम इस निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में या निकल कार्बोनिल की उपस्थिति में एल्काइनों पर हम कार्बन मोनोऑक्साइड और जल या अथवा एल्कोहल का योग कराएं तो हम देखते हैं कि हमें एल्किनोइक अम्ल अथवा एस्टर प्राप्त होते हैं। प्रोपाइन के द्वारा हमें 2-मेथिल प्रोपिनोइक अम्ल प्राप्त होते हैं। यदि एसिटिलीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और जल से कराएं निकल कोबाल्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हम देखते हैं कि प्रोपिनोइक अम्ल या एक्रेलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी प्रकार एसिटिलीन पर यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड और मेथेनॉल की क्रिया कराएं निकल कार्बोनिल कंपाउंड की उपस्थिति में, तो हमें मेथिल एक्रिलेट प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और जल की अभिक्रिया द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बन मोनोऑक्साइड और एल्कोहल के द्वारा हमें एक्रिलेट प्राप्त होता है।